पर आपको कारण बताऊं तो ये क्यों हुआ, यहाँ से हम नीचे क्यों आ रहे हैं। तो सारे एंकर वो बोल रहे कि इंडिया की वैल्यूएशन है वो हाई हो गई है, तो वैल्यूएशन तो 10 साल पहले भी हाई थी। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पर क्या हो सकता है, निफ्टी कितना नीचे जाएगा या यहाँ से रिवर्स आएगा या यहाँ पर बाउंस आएगा, तो उसके ऊपर यहाँ पर हम सारी चर्चा है वो डिटेल में करेंगे। और यहाँ पर जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उन लोगों को पता होगा यहाँ से जिस तरीके से हम ऊपर चले हैं, तो आप लोगों में और उन लोगों में इतना फ़र्क है कि वो लोग बोल रहे थे कि ये बुल रन है, और यहाँ पर हम पिछले 3 से 4 महीने पहले हम बात कर रहे थे कि ये जो ऊपर जा रहे हैं ये हम करेक्शन में ऊपर जा रहे हैं और इसको एक बार नीचे आना है। अब यहाँ पर ये जो वेव चल रही है वो यहाँ पर 5वीं वेव के अंदर पहली वेव खत्म हुई है और उसके अंदर दूसरी वेव के अंदर अभी हम बी वेव में ऊपर जा रहे हैं, और अभी सी वेव है वो नीचे स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है उसका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पर सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या ये 26,000 का टॉप है वो लग चुका है। तो दोस्तों इसकी संभावना पहले 10 से 20% थी, अभी इसकी संभावना है वो 70 to 80% हो गई है कि ये टॉप है वो 70 to 80% चांस है कि ये टॉप लग चुका है। अभी इसकी पूरी कन्फर्मेशन नहीं आई है, इसीलिए इसका जो 10 से 20% की संभावना है वो खुली हुई है, क्योंकि आप कुछ स्टॉक्स देखेंगे तो उसके अंदर कोई जगह नहीं है कि वहाँ पर ये स्टॉक से वो गिर जाए, और ये मामला है वो कुछ जगह पर फंसा हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पर सारे लोगों का आप ये क्वेश्चन होगा कि क्या हम हमारा पोर्टफोलियो है वो एग्जिट कर दे, हम यहाँ से जो पोर्टफोलियो पैसे निकाल कर क्या हम इसको एफडी के अंदर रख दे। तो दोस्तों मेरा ऐसा कहना है, अगर आपके पास कोई ऐसे स्टॉक्स पड़े हो जिसके अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा हो तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसके अंदर जगह ही नहीं है गिरने के लिए। तो यहाँ पर अब ये मान लेते हैं कि ये सी वेव है वो ऊपर से स्टार्ट हो गई है नीचे आना, तो ये टोटल 5 फेज में नीचे आएगी। उसके अंदर पहला फेज ये है कि पहले फेज के अंदर सारे स्टॉक्स है वो नीचे आएंगे। उसके बाद दूसरा फेज है, वहाँ पर सारे सेक्टर है वो अपनी अपनी जगह ले लेंगे, कुछ स्टॉक्स है वो, उसके बाद कुछ सेक्टर है ऊपर जाएगा, कुछ सेक्टर है वो नीचे जाएगा। जो काफ़ी चल चुका है तो वो सेक्टर है वो नीचे जा सकता है, जिसके अंदर फार्मा है, ऑटो है, काफ़ी सारे सेक्टर है जो आपको फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पर मैं ऐसा इंसान हूँ कि यहाँ पर मैं 6 से 7% का एफडी का रिस्क लेके मेरे पास अगर ऐसे स्टॉक्स पड़े हैं जिसके अंदर जगह ही नहीं है तो मैं वहाँ पर बैठा रहना ही पसंद करूँगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसके बाद वो कब ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर सारे फेज में डिफरेंट चीज़ें होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अभी ये सेकंड वेव खत्म होगी, उसके बाद तीसरी वेव आनी है, और ये तीसरी वेव है वो अगले 5 साल तक आपको बुल रन है वो दिखाएगी। और ये बुल रन आने से पहले सारे लोगों की घिसाई होगी, काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर अभी ऐसा हो चुका है कि पूरी ट्रेन है वो भर चुकी है, तो बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का खून पिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है, और ये कोई मामला है वो 2-3 महीने का मामला नहीं है, अभी ये मामला है वो पूरा 8 से 12 महीने 14 महीने तक ये चलेगा। तो आपको इसकी पूरी तैयारी करनी है, और ये टोटल 5 फेज में चलेगा। अब यहाँ पर इसकी कंफर्मेशन है वो मेरे हिसाब से 23,400-500 के पास आ रही है। 100% तब हमें पता चल जाएगा कि ये बड़ा करेक्शन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ये 10 से 20% की संभावना है कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं कहूँ तो 70 to 80% ये प्रोबेबिलिटी हो गई है कि ये यहाँ से 26,000 का टॉप है वो लग चुका है। लेकिन कुछ पेज ऐसे फंसे हैं तो हम यहाँ पर एक निफ्टी को ही नहीं देखते हैं, यहाँ पर हम मिड कैप को भी देखते हैं, यहाँ पर हम स्मॉल कैप, जूनियर, सारे इंडेक्स को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ पेज है कुछ जगह पर फंसे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे हमें पता चलेगा। और अगर ये सी वेव है तो ये मैक्सिमम कहाँ तक आ सकती है, मैं मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, वहाँ मिनिमम से ऊपर भी जा सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैक्स टू मैक्स ये 19,500 20,000 के नीचे नहीं जानी चाहिए। अब ये 21,000 पे भी ख़त्म हो सकती है, ये हम धीरे धीरे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डे बाय डे हम इसको वॉच करके वहाँ पर हम रखते हैं सारी चीज़ें, तो आप वहाँ पर जुड़े नहीं तो वहाँ पर जुड़ जाइएगा। अभी यहाँ पर आपको कारण बताऊँ तो ये क्यों हुआ, यहाँ से हम नीचे क्यों आ रहे हैं, तो इसका आप कारण देखोगे, किसी से पूछोगे तो आपको कोई प्रॉपर कारण है वो नहीं बता पाएगा। न्यूज़ में भी देखोगे तो सारे एंकर वो बोल रहे कि इंडिया की वैल्यूएशन है वो हाई हो गई है, तो वैल्यूएशन तो 10 साल पहले भी हाई थी, तो ये कोई कारण नहीं है। इसका मेन कारण है वो यूएस मार्केट है, और हमारी मार्केट है वो काफ़ी इंटेलिजेंट मार्केट है, और यहाँ पर पहले रिएक्शन हमने शुरू किया है, यूएस है वो इसको बाद में ज्वाइन करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी ये जो गेम है वो कोई और है, और यहाँ पर आप देखोगे आपके पोर्टफोलियो में तो आपका पोर्टफोलियो वो तकरीबन 5 से 7% से ज़्यादा गिरा नहीं होगा, और यहाँ पर आपको ऐसी जगह पे माल दिखाया जाएगा, आपको लगेगा कि ये दिवाली सेल है, लेकिन ये सेल नहीं है,
ये कुछ गेम है वो कोई और है, तो इसके अंदर अभी आप फंसिएगा मत। जो स्टॉक्स के अंदर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ऐसे स्टॉक्स को आपको चुनना है, ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपके पास पड़े हैं तो बैठे रहना है। पर ऐसे स्टॉक्स अभी आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा पोजीशन लेना, शॉर्ट टर्म की पोजीशन लेना खतरे की घंटी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू।